अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जो टॉपिक वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, वेरिएबल्स क्यों ज़रूरी हैं, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे आसान वर्ड्स के अंदर हम स्टूडेंट्स को ये इजी वर्ड्स में लर्न करवाएं, समझा सके। तो बेटा वेरिएबल्स आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एक ब्लड की हैसियत रखते हैं। हर नया टास्क परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे। दूसरा कि तमाम वेरिएबल्स रैम में डिक्लेयर किए जाते हैं और रैम की नेचर्स टेम्परेरी होती है, इसलिए वेरिएबल्स भी टेम्परेरी नेचर्स के होंगे। वेरिएबल्स की स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 31 कैरेक्टर से ज्यादा होगी तो फिर वेरिएबल्स को ड्यूरिंग कंपाइलेशन 31 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है और बाकी कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देता है। तो आइए हम इसकी पहली स्टेटमेंट को देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं। A variables is named memory locations a memory cell। कि मैं अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन की बात करें तो वो उसमें भी हम मेमोरी को रेफर करते हैं कि वेरिएबल्स रेफर टू द मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर द वैल्यू। और क्योंकि आपके वेरिएबल्स रैम में डिक्लेयर किए जाते हैं और रैम्स में जो रैम में डाटा मेमोरी सेल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और वो उसी सीक्वेंस में स्टोर करवाया जाता है और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर उसी सीक्वेंस में हमें दोबारा भी मेमोरी वापस एक्सट्रैक्ट कर दी जाती है। तो स्टोर प्रोग्राम इनपुट एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस के दौरान वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो हमने इंस्ट्रक्शन जो छोटी स्टेटमेंट बनाई होती है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। डेफिनेटली वेरिएबल्स की वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगी। इफ अ न्यू वैल्यू इज स्टोर इन द वेरिएबल्स इट रिप्लेस प्रीवियस वैल्यू। यानी अगर हम पहले वैल्यू 10 थी, अगर अब हमने 100 कर दी है तो डेफिनेटली अब वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पे हम डायग्राम में नीचे देख सकते हैं कि वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। जैसे हमने इन मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसके अंदर हमने वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर करवाई 10 कंटेंट्स और उसका एक एड्रेस भी असाइन कर दिया जाएगा जो आरजी होगा, क्योंकि जब हमने उसको एक्सेस करना है तो हम उसके एड्रेस से एक्सेस करेंगे। Name of variables, it refer to the identifier that represent memory. Address of the variable, location it to refer to the memory location of the variables। के वेरिएबल की वैल्यू जहां पर स्टोर है ये उसके एड्रेस, उसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है कि जब हम मेमोरी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करेंगे ताकि उस एड्रेस से एक्सेस कर सके। एंड कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल की वैल्यू है। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स हैं, इसमें हम कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं बेटा। अब इसमें जब तक हम रूल्स को डिक्लेरेशन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और अगर हमने रूल्स की वायोलेशंस की तो फिर वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस एरर जनरेट कर देगा अगर हमने नेमिंग ऑफ रूल्स वेरिएबल को प्रॉपर फॉलो ना किया। इसमें फर्स्ट है कि वेरिएबल्स में इंक्लूड लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। ये लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल शुड बी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी इन अल्फाबेटिक। उसका पहला लेटर अल्फाबेटिक होना चाहिए या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ऑप्शनल है, रिकमेंडेड नहीं है। First character of the variable must be letters or underscores. Blank spaces are not allowed in variables name। अब किसी भी वेरिएबल्स में, जिस तरह माई और हाइट एक वेरिएबल है लेकिन माई और हाइट के दरमियान स्पेस है, इसलिए हम इसमें स्पेसिस अलो नहीं है। इसमें टोटल और मार्क्स में भी स्पेसिस अलो नहीं है।
Special symbols such as at, dollar sign, percentage are also not include. वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर ए कैपिटल लिखा हुआ है आपने या ए स्मॉल लिखा हुआ है तो ये दो वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे, एक वेरिएबल कंसीडर नहीं होगा क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिजर्व वर्ड 32 थे और इन 32 के 32 वर्ड्स में हम किसी भी एक रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते. अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डाटा टाइप. एक नाम का वेरिएबल्स एक डाटा टाइप के अगेंस्ट एक ही डिक्लेयर होगा. अगर हमने लिखा इंटीजर ए स्मॉल और फिर इंटीजर ए लिखा स्मॉल तो दो एक नाम के वेरिएबल्स एक डाटा टाइप के अगेंस्ट नहीं हो सकते, जिस तरह एक घर में दो नाम के भाई या सिस्टर्स नहीं हो सकते. बट आप डिफरेंट डाटा टाइप के अगेंस्ट डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. जिस तरह अगर दो अली हैं लेकिन दोनों अली का ताल्लुक डिफरेंट फैमिली से है तो इससे एरर जनरेट नहीं होगी. A variables can be declared only one for data type. A variables can be up to 31 characters. और आपके वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ 31 characters से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते जा रहे हैं मल्टीपल वेरिएबल्स नेम. मल्टीपल वेरिएबल्स नेम्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज.